नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर्क राशि 2023 के विषय में है, वार्षिक भविष्यफल, जिसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, जनवरी से दिसंबर तक के बीच का जो पीरियड है वो कैसा रहेगा, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और वही हमारे 5 पॉइंट कैरियर एंड प्रोफेशन के विषय में फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। थर्ड पॉइंट एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के विषय में हम चर्चा करेंगे। आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसके विषय में हम ये 5 पॉइंट के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम ब्रीफ में नया साल कैसे रहने वाला है उसके विषय में अकॉर्डिंग टू प्लैनेट हम बताने की कोशिश करते हैं। नए साल में 2023 कर्क राशि के लिए आने वाला समय बहुत ही सुखद रहने वाला है। मतलब वर्ष की शुरुआत में ही 17 जनवरी को शनि कर्क राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके प्रभाव से कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया लग जाएगी। अब ऐसे में शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनके चलते उन्हें कुछ कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि गुरु ग्रह के शुभ स्थान पर होने के कारण ऐसे जो जातक हैं लगातार तरक्की करते रहेंगे। अब इसी प्रकार जो और भी प्लैनेट है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव युति है कर्क राशि के जातक पर साल 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा वही 5 पॉइंट आएंगे जिसके विषय में हम आपको वन बाय वन करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम हमारे कैरियर के विषय में। अगर हमारा प्रोफेशन सही है तो हमारे पास पैसा भी आता रहेगा। अगर प्रोफेशन सही नहीं है, अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो पैसा तो आने के रास्ते बनेंगे ही नहीं कहीं से। तो सबसे पहले हम करियर के विषय में हमारा नया वर्ष क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक ज्योतिषा, उसके अनुसार साल 2023 में करियर क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों को साल की शुरुआत में कुछ सकारात्मक समायोजन से निपटना होगा। अब 17 जनवरी को शनि आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको अपने कैरियर व व्यवसाय में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए भी मानसिक तनाव को संभालने की क्षमता मिलेगी। अब कार्य क्षेत्र में जो आपका प्रोफेशनल एरिया है, काम करने की आपकी इच्छा बढ़ेगी और बृहस्पति की कृपा से भाग्य भी आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। अब मई में राहु चंडाल दोष का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब इस समय आपके जो वर्क प्लेस है, किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। अपना काम करिए और अपने काम से मतलब रखिए, किसी झंझट में नहीं पड़ना है। अब 30 अक्टूबर को राहु के नवम भाव में प्रवेश करने पर आपको जो आपका वर्क प्लेस है उसमें बदलाव भी आ सकता है, मतलब ट्रांसफर के योग बनते हैं, लेकिन ये आपके करियर के लिए और आपके हित में ही होगा। साल के अंतिम कुछ महीने आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे और आपके काम के नए स्तर तक आपको पहुंचाएंगे। अब हम आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। अब 2023 में कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके जीवन में आर्थिक मामले में कई उतार चढ़ाव देखने की संभावना है। अब वर्ष की शुरुआत में मंगल अपने एकादश भाव में वक्री होगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि होती रहेगी। बृहस्पति देव के शुभ प्रभाव से आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसमें आप सफल हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार भी होगा। उसमें आप सफल भी होंगे और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में आपकी जो है उसमें सुधार भी होगा। और अप्रैल तक किसी भाग्य के साथ आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, मतलब इसी भाग्य के साथ अप्रैल में आपके एकादश भाव में रहने वाले सूर्य महाराज भी आपकी आय में वृद्धि के संकेत देते हैं। सूर्य
फेवरेबल रहेंगे। अब अप्रैल से आप पूरे वर्ष शनिदेव महाराज आपके अष्टम में रहेंगे, इसलिए आपको कोई भी महत्वपूर्ण निवेश इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बर्बादी का कारण ये योग बन सकता है। मई से जुलाई के बीच में तनाव में मामूली वृद्धि संभव है। पैसों से जुड़ी चिंताएं कभी कभी सामने आएंगी। मतलब अगस्त से सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और उससे आपके बैंक खातों में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों को सितंबर से अक्टूबर के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस जो पीरियड में आपको कुछ फाइनेंशियल कठिनाइयां हो सकती हैं। अब दिसंबर में आपकी आय में काफी वृद्धि हो सकती है। अब हम हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसमें आते हैं एजुकेशन के विषय में। अब जो भी विद्यार्थी अपनी एजुकेशन में है, मतलब रनिंग एजुकेशन में है, शिक्षा के विषय में हम बात करेंगे तो कर्क राशि के जातकों के लिए 2023 का मिश्रित परिणाम देने वाला है, मिक्स। अब वर्ष की शुरुआत में आप अपनी पढ़ाई को लेकर विशेष रूप से उत्साहित रहेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा और बृहस्पति भी पंचम में ही रहेगा। आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी मजबूत होगी। लेकिन 17 जनवरी से वही बात रिपीट हो रही है, 17 जनवरी से शनि देव का गोचर और आपके पंचम भाव में शनि की उपस्थिति आपके शैक्षणिक जो एजुकेशन में एजुकेशन की प्रगति में बाधा डाल सकती है। आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, हार्ड वर्क। यदि आप अपने अध्ययन के अंतिम वर्षों में हैं, मतलब लास्ट स्टेज में हैं, मतलब आपका एजुकेशन पूरा होने वाला है, तो आपको कैंपस में आपका जो सिलेक्शन में आप सेलेक्ट हो सकते हैं और उचित वेतन प्राप्त किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट। कर्क राशि वालों के लिए उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है उसके लिए ये साल का पहला भाग बहुत पॉजिटिव रहने वाला है और इस अवधि के दौरान आपको जो आप प्रयास करेंगे उसमें सफल होंगे और आपको अपने मन चाहा जो सब्जेक्ट है उसमें दाखिला लेने में और पसंद के अनुसार विषय का अध्ययन करने का मौका भी मिल सकता है। अब हम आते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, प्रेम। अब वैसे ही कर्क राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात करें तो साल 2023 में संबंधों में उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति संघर्ष और तनाव का कारण बन सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा आपकी साझेदारी या पार्टनरशिप को मजबूत बनाए रखेगी। अप्रैल तक आप कई मुश्किलों के विवाद में अपने रिश्ते को चला पाने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने से आप दोनों के बीच अनबन अधिक रहेगी और नौकरी का तनाव आपके काम और बिगाड़ सकता है। आपको मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। घर की बाहर की चीज़ें, आपका जॉब की चीज़ें जॉब वर्क प्लेस पे ही रखें, इसकी जो प्रिकॉशंस है, और घर की चीज़ें घर पे ही रखें। जून के पूरे महीने में आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने और संभवतः शादी पर विचार करने पर भी विचार करेंगे। अब 2023 के अनुसार साल के अंतिम महीने में आपका रिश्ता और अधिक रोमांटिक होने के योग है या हो जाए। अब हम आते हैं आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं 2023 की शुरुआत में स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी कमजोरी रहेगी। अब 17 जनवरी से शनि ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जो कुछ समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको मेडिकेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और प्रॉपर अपने डॉक्टर को रूटीन चेकअप आपको करवाना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझना चाहिए। मई के पास सेहत के लिहाज से सबसे खराब महीना साबित होने का मौका है। अब आप इस समय आपको चेस्ट में या फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन आपके हो सकते हैं या आपको सर्दी जुकाम नजला निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। अब जून से जुलाई तक आपका जो समय है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। अब नवंबर से दिसंबर के महीने में सेहत में सुधार के संकेत दे रहे हैं ये योग। दोस्तों अब हम आते हैं रेमेडी पे।
आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति भी प्रदान करेगा। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप भगवान शिव की आराधना करें। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए शिव तांडव स्रोत का पाठ करना लाभदायक होगा। तो दोस्तों, आप बस इतना ही करिए, इसी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं, आपको कार्य क्षेत्र में क्या प्रिकॉशंस रखनी है, आपको अपने पार्टनरशिप पार्टनर के साथ आपको कैसे रिलेशन रखने हैं, ये सब प्रिकॉशंस हैं। आप इस प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।